पटना के राजीव नगर में बुधवार को सुहागन ज्वेलर्स के मालिक को गोली मारने का आरोपी गिरफ्तार। पटना के राजीव नगर में सुहागन ज्वेलर्स के मालिक का गिरफ्तार आरोपी कुख्यात पंकज शर्मा से थी पुरानी सांठगांठ। पटना में कुख्यात पंकज शर्मा से लूट का सोना खरीदा था सुहागन ज्वेलर्स का मालिक राकेश सोनी। आभूषण कारोबारी पर भी हो सकती है कार्रवाई। पटना के बाकरगंज में दिनदहाड़े आभूषण दुकान में लूट पड़ते अपराध से कारोबारियों में गुस्सा। बाकरगंज में ज्वेलर की दुकान में लूट के बाद जांच में जुटी पुलिस। 2 दिन पहले भी राजीव नगर में अपराधियों ने मारी थी गोली। पटना के बाकरगंज में आभूषण दुकान में लूट का एक आरोपी गिरफ्तार। पटना के बाकरगंज में आभूषण दुकान में लूट का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। झारखंड में 10 लाख के इनामी हार्डकोर नक्सली महाराज प्रमाणिक ने रांची पुलिस के सामने किया सरेंडर। रांची में सरेंडर के दौरान नक्सली ने AK-47 150 कारतूस और 2 वायरलेस सेट भी किया सरेंडर। मुजफ्फरपुर में सचिन तेंदुलकर के फैन सुधीर की टाउन थाना पुलिस ने की पिटाई। भाई से मिलने गए थे थाना। सचिन के फैन सुधीर ने सेलिब्रिटी बनकर इसी थाने का किया था उद्घाटन। पिटाई से आज सुधीर ने डीएसपी से की शिकायत। बोधगया में महिमा होटल के पास गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट का खुलासा। 15 लोग हिरासत में 2 लड़कियां भी। बोधगया में चल रहे सेक्स रैकेट में 15 लोगों के साथ शराब के धंधे में लिप्त 3 अन्य लोग भी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में कुर्दनी के केरमा में पिटाई से युवक की मौत। मुजफ्फरपुर में युवक की हत्या से गुस्साए ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। देवघर में कुंडा के बाईपास रोड में हाईवा ने पुलिस जीप को मारी टक्कर। 4 जवान जख्मी। जहानाबाद में क्राइम कंट्रोल के लिए एसपी ने टाइगर मोबाइल को बनाया मजबूत हथियार। बांका में अमरपुर के नकसोसा में वोट नहीं देने पर उम्मीदवार ने की वोटर की पिटाई। बांका में अमरपुर के पवई में 2 लोगों से मारपीट मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। बांका के अमरपुर में आशा कार्यकर्ता के घर में आग लगने से घर जलकर राख। बेगूसराय के लाखों थाना क्षेत्र में बाइक और मोबाइल छिनतई के आरोप में 2 युवक गिरफ्तार। बेगूसराय में गिरफ्तार लुटेरों के पास से लूटी गई बाइक, पिस्टल की तरह का लाइटर और मोबाइल बरामद। गढ़वा के भंडारिया थाना क्षेत्र में बम विस्फोट कांड में शामिल छत्तीसगढ़ का नक्सली गिरफ्तार। गढ़वा में झलुआ गांव से पुलिस ने 2 शातिर चोर को किया गिरफ्तार। गढ़वा में गिरफ्तार चोरों ने माना बंद घरों को बनाते थे निशाना। सोनू सोनी आभूषण दुकान में बेचता था चोरी का सामान। जमशेदपुर के बागबेड़ा में युवक पर गोली चलाने के मामले में मुख्य आरोपी अमन पाठक और उसका साथी गिरफ्तार। जमशेदपुर में गुरुवार की रात घर लौटते वक्त कृष्णापुरी में अपराधियों ने प्रिंस सिंह को मारी थी गोली। धनबाद में जज उत्तम आनंद मर्डर केस में मोबाइल चोरी की सीबीआई की दलील पर झारखंड हाईकोर्ट नाराज। मोतिहारी में प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी की चप्पल से पिटाई। शेखपुरा सदर प्रखंड के बेलदरिया गांव में अवैध संबंध का विरोध करने पर पति ने की पत्नी की पिटाई। बक्सर के तिलक राय हाता ओपी क्षेत्र में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी पर किया तेजाब से हमला। गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र के माझा गांव में अलाव से झुलसी महिला। बाढ़ के कल्याणपुर में असामाजिक तत्वों ने मुर्गी फार्म में लगाई आग, भारी नुकसान। बाढ़ के स्टेशन रोड में असामाजिक तत्वों ने ताड़ के पेड़ की जड़ों में लगाई आग। सुपौल के त्रिवेणीगंज में टोल टैक्स के पास लूट के दौरान अपराधियों ने शिक्षक को मारी गोली। सहरसा में जमीन विवाद में युवक रमन यादव को मारी गई गोली। गुमला में डुमरी थाना क्षेत्र के गैंग ने पीड़ित 9वीं की छात्रा से परिजनों ने बीजेपी नेता ने की मुलाकात। छपरा में मांझी प्रखंड के हल्लखोरी शाह उच्च विद्यालय में पोशाक योजना में सामने आया घोटाला। बांका में महेशाडीह बहियार के पास झाड़ी में छिपाकर रखा गया बम बनाने का सामान बरामद। लखीसराय में चानन के मननपुर में शौचालय की टंकी से मिला युवक का शव। जमुई में सोनो हाई स्कूल में मैट्रिक के छात्रों से प्रैक्टिकल के नाम पर वसूली का वीडियो वायरल। पटना साहिब गुरुद्वारे के मुख्य ग्रंथी की मौत का मामला उलझा। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने विरोधी गुट पर लगाया साजिश का आरोप। सिमडेगा के साहेपुर बस्ती में घर में खून से लथपथ मिला महिला का शव। बोकारो में आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 30 रुपए की जगह 700 रुपए मांगे जाने की शिकायत पर सीओ ने किया प्रज्ञा केंद्र का दौरा। हैदराबाद के फलकनुमा में बैग और सीट कवर बनाने वाली दुकान से बिहार के 8 बंधुआ मजदूर रहा। फुलवारी शरीफ में करोड़ों रुपए के धोखाधड़ी का आरोपी सागर नारायण तिवारी गिरफ्तार। सुपौल में लूटी गई 3 बाइक और हथियार के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। बगहा में ग्राम सचिव चुनाव के दौरान हिंसक झड़प में कई लोग घायल। सीतामढ़ी के सीतापुल के पास दबंगों ने किया सरकारी जमीन का अतिक्रमण।
भागलपुर के सुल्तानगंज महेशी मोतीचक गांव में अवैध बालू और मिट्टी कटाई में लगे 3 ट्रैक्टर जब्त। सारण में अब तक 15 लोगों की संदिग्ध मौत से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप। सारण के डेरनी में 2 और लोगों की संदिग्ध मौत। परिजनों ने कहा शराब पीने से गई थी सुखल महतो की आंखों की रोशनी। सारण में संदिग्ध मौत पर एसपी का बड़ा बयान, कहा शराब से मौत से इनकार नहीं। सारण के मकेर में संदिग्ध मौके पर बाद पुलिस मुख्यालय ने मकेर थाना अध्यक्ष को किया निलंबित। छपरा के अमनौर में संदिग्ध स्थिति में संपत महतो की मौत के बाद पत्नी ने दिखाया घर में बची शराब की पाउच। छपरा के जगदीशपुर जनता बाजार में चल रही मिनी शराब फैक्ट्री सील। छपरा के अमनौर में संदिग्ध मौत मामले में परिजनों ने की प्रशासन से जांच की मांग। मुंगेर में हावड़ा जमालपुर एक्सप्रेस से 193 लीटर देसी और विदेशी शराब बरामद। बेगूसराय में कंटेनर में तहखाना बनाकर छिपाई गई शराब को उत्पाद विभाग ने किया जब्त। भागलपुर के बाबरगंज में अम्बे रोड के पास से 15 लीटर देसी शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। औरंगाबाद के अंबा थाना क्षेत्र में 475 लीटर स्प्रिट के साथ 5 धंधेबाज गिरफ्तार। अरवल के कलियर में 54 बोतल विदेशी शराब के साथ कारोबारी गिरफ्तार। जहानाबाद में परसबिगहा के कसई में बेकाबू ट्रक से कुचलकर बाइक सवार युवक की मौत। जहानाबाद में सड़क हादसे में मौत के बाद नाराज लोगों ने घंटों सड़क को रखा जाम। गया के अतरी थाना क्षेत्र के मालती गांव में कोरसी से दम घुटने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। मधुबनी के फुलपरास में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत। मधुबनी में ट्यूशन पढ़ाने के लिए बाइक से झंझारपुर जाते वक्त कोहरे की वजह से गाड़ी ने रौंदा। बघा के पिपरासी में ट्रैक्टर ने बुजुर्ग को कुचला, ग्रामीणों ने ट्रैक्टर ड्राइवर को पकड़ा। गिरिडीह में गांडे प्रखंड के डाड़ीडीह में दीवार गिरने से 2 बच्चे दबे, एक की मौत। गिरिडीह में गांवा प्रखंड के पटना जमटार मार्ग पर हाईवा लदे पत्थर के गिरने से एक व्यक्ति की मौत। गिरिडीह के नटराज चौक के पास ट्रांसफार्मर में लगी आग। बेगूसराय में निजी डेंटल क्लिनिक में लगी आग से करीब 4 लाख के उपकरण खाक। गोपालगंज के कटेया पकाहा मुख्य मार्ग पर बेकाबू बोलेरो ने मां बेटे को कुचला, महिला की मौत। रामगढ़ में रजरप्पा रेलवे ओवरब्रिज के पास ट्रेलर की चपेट में आने से सैप में कार्यरत इंचार्ज कामेश्वर ठाकुर की मौत। गोड्डा के गुरसंडा में भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। कोरोना गाइडलाइन के कारण मंदिरों के पट आम लोगों के लिए बंद होने के बाद बाहर से ही दर्शन कर रहे श्रद्धालु। कटिहार रेल अस्पताल में 250 लीटर का ऑक्सीजन प्लांट तैयार। कोरोना को लेकर सरकार की गाइडलाइन के कारण मुंगेर का चिल्ड्रन पार्क बंद। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद पटना जंक्शन पर बंद प्रतीक्षालय को यात्रियों के लिए फिर से खोला गया। झारखंड में 100 डोज वैक्सीन देने वाले स्वास्थ्यकर्मी को मिलेगा फूडिंग के लिए 100 रुपए। लोहरदगा में कोरोना से मारे गए लोगों के परिजनों को 50,000 रुपए की सहायता। कोरोना के बढ़ते केस के बाद पटना नगर निगम ने शुरू किया सैनिटाइजेशन अभियान। पटना में मास्क को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा धावा दल। मुजफ्फरपुर में कोरोना की तीसरी लहर से अब तक 3 लोगों की मौत। नालंदा के सिलावा मिडिल स्कूल में शिक्षा समिति के चुनाव के दौरान उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। नवादा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइन, 5 साल से कम के बच्चों को मास्क लगाना अनिवार्य नहीं। सिमडेगा में कोविड टीकाकरण अभियान को लेकर टीडीसी ने की समीक्षा बैठक। दरभंगा में लंबे इंतजार के बाद शुरू हुई डीएमसीएच में एम्स बनाने का काम शुरू। दरभंगा में बन रहे एम्स के काम का सांसद गोपाल जी ठाकुर और स्थानीय विधायक ने लिया जायजा। औरंगाबाद के रफीगंज में मास्क चेकिंग के दौरान कई लोगों को कटा चला। सिवान के नौतन में परिवहन नियोजन मेले में डॉक्टरों ने की जनसंख्या नियंत्रण के फायदे पर चर्चा। निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस के मौके पर 25 जनवरी को औरंगाबाद में मतदाता दिवस का आयोजन। मुजफ्फरपुर में 7 सूत्री मांगों को लेकर 102 नंबर एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। बीजेपी सांसद अजय निषाद के बयान पर पार्टी ने लिया संज्ञान। मुकेश सैनी को जेल भेजने और एनडीए से चले जाने की दी थी नसीहत। दिल्ली में जेपी नड्डा और तारकिशोर प्रसाद की मीटिंग में अजय निषाद के बयान पर चर्चा। तारकिशोर प्रसाद ने निषाद को दी बयानबाजी से बचने की नसीहत। चिराग पासवान का बड़ा दावा, कहा बिहार में कभी भी गिर सकती है एनडीए की सरकार। सीतामढ़ी और शिवहर में विधान परिषद चुनाव की बड़ी सरगर्मी के बीच आरजेडी ने किया जीत का दावा। भागलपुर के सुल्तानगंज में एमएलसी चुनाव को लेकर बेलहर विधायक ने किया क्षेत्र का दौरा। 9वीं से 11वीं के छात्रों को पोशाक और किताब देने की योजना को झारखंड सरकार ने किया स्थगित।
झारखंड के शिक्षा मंत्री ने कहा, बच्चों को अब स्कूल में ही दिए जाएंगे किताब और पोशाक। भोजपुर में अज्ञाओं से माले विधायक ने बिहार में शराबबंदी को बताया ढोंग और नाटक। एमएलसी चुनाव में जेडीयू बीजेपी के बीच तालमेल पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा, सीटों पर नहीं है कोई पेंच। झारखंड में खतियान और स्थानीय नीति को लेकर सरकार में टकराव। जेएमएम नेता अमित महतो के बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार। जामताड़ा के दुल्लाडीह में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने शिव मंदिर निर्माण की रखी नींव। इंटर की परीक्षा में इस बार बदली होगी बैठने की व्यवस्था। वैक्सीन लेने वाले छात्रों को ही परीक्षा में बैठने की अनुमति। इंटर की परीक्षा में इस बार एक बेंच पर 2 ही परीक्षार्थी बैठेंगे, जबकि उसके पीछे की बेंच पर बैठेंगे सिर्फ 1 ही परीक्षार्थी। पटना में लोकमान्य गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार। दीदारगंज से दीघा छोड़ तक अलकतरा बिछाने का चल रहा काम। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा, मार्च के बाद शुरू होगा गंगा एक्सप्रेसवे का पहला फेज। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से सटे पिपरा कुट्टी पावर प्रोजेक्ट के बाद गैंडा देखे जाने से लोग दहशत में। नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल नवादा को विकास से मिली 3 करोड़ की राशि। नवादा में कई कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिला सम्मान। नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की सूची में पूर्णिया को 5वां स्थान। विकास के लिए दी गई 1 करोड़ की राशि। पटना यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि और सीटों में कटौती के फैसले से छात्र हैं नाराज। पटना रेलवे स्टेशन पर गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सघन तलाशी अभियान में जुटी जीआरपी और आरपीएफ। रांची में धोनी के फार्म हाउस में सरसों की खेती। माही ने लिया सरसों की फसल का जायजा। फार्म हाउस का धोनी ने लिया जायजा। खूबसूरत सरसों के पौधे का लिया आनंद। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में हाथियों ने गोदाम की दीवार तोड़कर टेलर पर लदे गेहूं के बोरों को किया चट। गुमला के भरनो प्रखंड में जंगली हाथियों का उत्पात जारी। सरगांव में घर को किया ध्वस्त। इंटर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड के बदले पैसे लिए जाने पर पटना के जेडी विमेंस कॉलेज में छात्राओं का हंगामा। बेगूसराय में अपनी मांगों को लेकर एम्बुलेंस कर्मचारी और चालकों ने किया प्रदर्शन। बाढ़ के घुसवारी प्रखंड के पैजुना गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट के बाद तनाव। औरंगाबाद में मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत जब्त किए गए 192 वाहनों की होगी नीलामी। लखीसराय नगर परिषद इलाके में पुरानी बाजार सब्जी मंडी के पास से हटाए गए 20 दुकान। शेखपुरा में बारिश से बर्बाद फसल को लेकर 3,413 किसानों के लिए 1 करोड़ 94 लाख की राशि जारी। लखीसराय सदर प्रखंड और अंचल कार्यालय का अब तक अपना भवन नहीं। नवादा के पूर्व मुखिया बद्रीनारायण सिंह का अंतिम संस्कार। रांची में निजी संस्था द्वारा गरीब 5 जोड़ों का कराया गया सामूहिक विवाह। अमृत महोत्सव के तहत रांची में क्रीड़ा भारती की ओर से 16 से 23 जनवरी तक सूर्य नमस्कार का आयोजन। सीतामढ़ी के पुपरी प्रखंड में रैक पॉइंट से लोगों की बढ़ी परेशानी। सीतामढ़ी में एनएच निर्माण के कारण बोखरा प्रखंड के बसंत गांव के 53 लोग हो रहे बेघर। सीतामढ़ी के सरकारी अस्पतालों में लावारिस हालत में पड़ी हैं जर्जर गाड़ियां। शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र के चांदनी चौक पर रामाधीन कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स ने चलाया जागरूकता अभियान। किशनगंज के ठाकुरगंज में गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर बैठक। मधुबनी में सीवरेज निर्माण में लापरवाही। सड़क पर नाले निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे में धंसी सड़क। गिरिडीह के गांवों में 1 अरब की लागत से पाइपलाइन जलापूर्ति योजना पर शुरू होगा काम। कटिहार के गंगा दियारा इलाके के कृषि कार्य शुरू कराने के लिए किसानों ने प्रशासन का जताया आभार। बाढ़ के बख्तियारपुर में गंगा रिवर फ्रंट की योजनाओं का अधिकारियों की टीम ने किया निरीक्षण। पटना विश्वविद्यालय में बीएड की फीस में बढ़ोतरी का विरोध तेज। कटिहार में सीओ के सामने एक व्यक्ति ने संविदा कर्मी के साथ की बदसलूकी और पिटाई। भागलपुर के जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने संभाला कार्यभार। गणतंत्र दिवस को लेकर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की बढ़ी सुरक्षा। रांची के मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर डीसी एसएसपी ने किया निरीक्षण। शेखपुरा के परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस की तैयारी शुरू। पुलिस के जवानों ने परेड का किया रिहर्सल। जामताड़ा में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी को लेकर गांधी मैदान में किया गया रिहर्सल। रामगढ़ में कोरोना संक्रमण को लेकर पाबंदी की वजह से पर्यटन स्थलों से गायब हैं सैलानी। शेखपुरा में 52 किसान सलाहकार और 24 कोऑर्डिनेटर के वेतन निकासी पर सरकार ने लगाई रोक। नीति आयोग के 13 आकांक्षी जिलों में नंबर 1 पर खगड़िया। विकास के काम के लिए मिलेगी 10 करोड़ की राशि। नीति आयोग से मिलने वाली 10 करोड़ की राशि जिले में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में होगा काम।
औरंगाबाद के दाऊदनगर में कृषि विभाग के अधिकारियों ने की नैनो यूरिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए गोष्ठी। नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की सूची में जमुई भी शामिल, विकास के 2 करोड़ की राशि आवंटित। नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में बेगूसराय भी शामिल, विकास के लिए मिलेगी 3 करोड़ की राशि। जमशेदपुर के कदवा में मॉल के ठेकेदार की मनमानी के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने किया प्रदर्शन। गिरिडीह में सर जे.सी. बोस विद्यालय को 2 करोड़ 36 लाख के से सरकार बनाएगी मॉडल स्कूल। धनबाद में जज उत्तमानंद की मौत मामले में हाईकोर्ट ने दी सीबीआई को नार्को टेस्ट रिपोर्ट देखने की नसीहत। धनबाद में गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को लेकर रेलवे ने बंद की पार्सल बुकिंग। धनबाद में रेल स्टेशनों पर यात्रियों के सामान की हो रही सघन जांच। धनबाद के कतरास में अंबे आउटसोर्सिंग कंपनी के ओपन कास्ट परियोजना के आसपास के घरों में पड़ी दरार। धनबाद में कोयला खदानों में ब्लास्टिंग से घरों को भी खतरे के बाद बीसीसीएल नहीं कर रहा पुनर्वास का इंतजाम। दुमका के शिकारीपाड़ा में अवैध कोयला खदानों का डूजरिंग शुरू। गोड्डा के नवला में सर्वोदय स्वयं सहायता समूह में फर्जीवाड़े के खिलाफ महिलाओं ने समाहरणालय में किया हंगामा। नीति आयोग की आकांक्षी जिलों के लिस्ट में सिमडेगा के शामिल होने पर 22 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे टीसी से बातचीत। पटना के वेटनरी कॉलेज में 7 दिनों में 450 मुर्गियों की मौत के बाद हड़कंप सैंपल लेकर जांच टीम गठित। पटना यूनिवर्सिटी में बीएड की फीस बढ़ाए जाने के विरोध में जाप के छात्र संगठन ने किया प्रदर्शन। लखीसराय में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर एसपी कार्यालय में साफ सफाई का काम तेज। औरंगाबाद के कुटुंबा में प्रखंड पंचायत समिति की बैठक में 7 समिति का गठन। लगा के भदौड़ा पंचायत में ग्राम सचिव चुनाव के दौरान 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प में कई लोग घायल। गुमला में कामदारा के पाकुरपाहान टोली में 22 हाथियों के झुंड का उत्पात, कई घरों को किया ध्वस्त, एक बुजुर्ग को पटक कर मारा। कुहासे ने बढ़ाई राजधानी पटना के लोगों की परेशानी। मधुबनी में सर्दी का सितम जारी, चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं होने से बढ़ी परेशानी। लगा में ठंड से बढ़ी लोगों की परेशानी, चौक चौराहों पर नगर परिषद की ओर से अलाव की व्यवस्था। शीतलहर की चपेट में गोपालगंज, कोहरे के कारण नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार में कमी। समस्तीपुर में कोहरे के लोग परेशान, विजिबिलिटी कम होने से दिन में लाइट जलाकर चल रही गाड़ियां। कटिहार में ठंड से लोगों के साथ जानवर भी परेशान, अलाव के सहारे ठंड को दूर करने की कोशिश। राजधानी रांची में पारा गिरने से बढ़ी ठंड और कनकनी, उत्तर पश्चिम से आने वाली बर्फीली हवाओं से बढ़ी ठंड। गोड्डा में लुढ़का पारा, कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम, अगले 2 दिनों में बारिश की संभावना। भागलपुर में भी कोहरे का असर, सड़कों पर गाड़ियों के आने जाने में परेशानी। छपरा में शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त, कोहरे के कारण अब बढ़ी लोगों की परेशानी। पटना डीएम ने देर रात ठंड के हालात का लिया जायजा, ठंड में लोगों के लिए प्रशासनिक इंतजाम की जानकारी। भागलपुर में कड़ाके की ठंड के बाद भी अब तक कंबल की खरीदारी नहीं। मुंगेर के पोलो ग्राउंड में पुलिस बहाली के लिए पसीना बहा रही बेटियां। झारखंड में अगले 5 दिनों में ठंड से मिल सकती है थोड़ी राहत। गोपालगंज के कमला राय कॉलेज से मिला 1 का 1.5 का शव, ठंड से मौत की आशंका। खगड़िया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में घर में घुसकर एक युवक को मारी गोली। औरंगाबाद में सिटी थाना पुलिस ने हथियार के साथ 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। औरंगाबाद में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे गिरफ्तार अपराधी। नालंदा के सोसराय में 13 लोगों की मौत के बाद 7 घरों पर पुलिस ने चिपकाया इश्तिहार। मुंगेर में विभिन्न थाना क्षेत्रों में जब्त शराब को किया गया नष्ट। भागलपुर के नवगछिया कॉलेज के बहाने भाग रहे प्रेमी जोड़े को लोगों ने रोकने पर हाई वोल्टेज ड्रामा। पटना में चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने कहा केंद्रीय बजट 2022-23 से बिहार को काफी उम्मीदें। पटना के कंकड़बाग इलाके में अपराधियों ने एक जिम ट्रेनर को मारी गोली। बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर वीआईपी ने 4 सीटों पर जताई दावेदारी। बाढ़ में सालेमपुर पुलिस थाना नए भवन में शिफ्ट, बाकी थानों के भी जल्द होंगे अपने भवन। सुपौल में पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह ने किया रतनपुर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन। गोपालगंज के भोरे थाना क्षेत्र में ऑटो और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत। खगड़िया के बेलदौर में विधायक छत्रपति यादव ने लिया कोसी से कटाव का जायजा। जमुई में कचहरी चौक पर मास्क और वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक ने की पुलिसकर्मी से झड़प। पटना सिटी के मंगल तालाब परिसर में रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से डॉक्टरों का सम्मान और कंबल वितरण समारोह।
गोपालगंज में नगर थाना क्षेत्र के बंजारी मोड़ स्थित ओवरब्रिज पर सेल्फी के चक्कर में 4 युवक हादसे के शिकार। पटना सिटी के आलमगंज में शराब और आपराधिक घटना में शामिल 8 लोग गिरफ्तार।